हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे जीवन में एक प्रमुख चीज़ रोज़ाना के दौर में क्या है, तो वो है जल। हम रोज़ाना जल का सेवन करते हैं। अब इस पीने वाले जल के अंतर्गत अगर कोई हानिकारक पदार्थ आएगा तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। आज उसी से जुड़ा हुआ एक अध्ययन आया है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे जो पीने वाला पानी है उसमें यूरेनियम का जो है स्तर देखा जा रहा है। जैसे राजस्थान हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है जो यूरेनियम की मात्रा जिसमें सर्वाधिक पाई जाती है। असल में ये यूरेनियम क्या करता है, इसके बारे में भी चर्चा समझेंगे। और हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कुछ शोध करके बताया है कि पीने में यूरेनियम की मात्रा कितने स्तर तक सुरक्षित है। आज इसी विषय को हम देखेंगे कि क्या इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को हम रेफर कर रहे हैं जिसमें बताया गया कि 60 माइक्रोग्राम पर लीटर यूरेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर सेफ, न्यूक्लियर सेफ्टी वॉचडॉग। तो इसमें ये जो रिपोर्ट है इसमें 60 माइक्रोग्राम की बात की गई है। तो ये 60 माइक्रोग्राम क्या होता है इसको समझेंगे। वैसे माइक्रो शब्द जब भी आएगा तो इसका मतलब आप याद रखना, इसका मतलब होता है 10 की घात -6। तो इतना स्तर ग्राम का मान लें कि 1 लीटर जल जो है, इस 1 लीटर जल में 60 10 की घात -6 ग्राम के आसपास अगर यूरेनियम की मात्रा है तो वो सुरक्षित है। तो आप लोग सोचेंगे कि क्या भाई इससे पहले क्या हमें पता नहीं था कि यूरेनियम जल में होना चाहिए, या ये रिपोर्ट किस आधार पर दी गई है। भाई ये रिपोर्ट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि WHO का जो मानक है, WHO ने ये स्तर दिया था 30 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो 2021 से भारत में ये माना जाने लगा कि जिस स्तर जल के अंतर्गत यूरेनियम की मात्रा 30 से ज़्यादा है वो पानी सुरक्षित नहीं है पीने के लिए। तो इसी पर रिसर्च किया और ये बताया कि 30 की जगह ये 60 है, क्योंकि 2021 से पहले हमारे यहाँ यही स्टैंडर्ड था कि 60 माइक्रोग्राम की मात्रा अधिक, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2021 में BIS ने इसको चेंजेस कर दिए थे और ये BIS का चेंजेस कहीं ना कहीं WHO पर आधारित था, क्योंकि भाई पीने के जल से जुड़ी हुई बात है। अब कई लोगों को लगेगा कि यूरेनियम होता क्या है। तो यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिससे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं। क्यों निकलती हैं? क्योंकि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब दूसरा सवाल कई लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि भाई ये यूरेनियम की बात अभी क्यों हो रही है? क्या पहले यूरेनियम नहीं था, या पहले लोग जो पानी पीते थे उसमें यूरेनियम की मात्रा नहीं थी, अभी कैसे ज़्यादा हो गई? इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि धीरे धीरे भूजल का जो स्तर है, मतलब वाटर लेवल जो है धीरे धीरे डाउन जा रहा है। अब जब वाटर लेवल डाउन जा रहा है तो पीने का जो पानी है बोरिंग वगैरह से या ग्राउंड वाटर से बहुत नीचे स्तर में मिल रहा है, उसमें यूरेनियम की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो कैसे ये असुरक्षित है, क्या क्या इससे दिक्कतें हो सकती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, ये यूरेनियम किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या विषय है, क्या क्या इसके बारे में शोध थे, क्या WHO ने पहले स्टैंडर्ड्स दिए हुए थे। सारे एक एक डेटा को मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, इसको साथ में नोट भी करते जाएंगे। ये आपका 2 जगह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपका जो भारत के अंतर्गत जो जल संबंधी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य जुड़ी हुई समस्याएं हैं, और साथ में आपका जो स्टैंडर्ड्स हैं, WHO ने किस किस स्तर पर स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, वहाँ से ये दोनों पॉइंटर को आप कनेक्ट करेंगे। आंसर राइटिंग में भी आपके लिए ज़रूरी है और प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि भाई हमारे प्रतिज्ञा बैच 2025 का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो इसकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। सेकेंडली, इसमें आपको 2.5 साल की वैलिडिटी मिलेगी और ये कोर्स अभी आपको डबल धमाका दे रहा है, क्योंकि अभी इस की फ़ीस जो है वो मात्र 24,999 है 22 तारीख तक, मनीष लाइव कोड यूज़ करके। ऑप्शनल में भी आप अवेल कर सकते हैं। सभी बैचेस में आपको अभी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। सुबह 8 बजे का बैच है, 22 जुलाई तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर आएंगे। इसके अलावा कहीं पर भी कोई दिक्कतें आती हैं तो ये मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पर क्वेश्चन को आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और इस टेलीग्राम ID से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। चलिए, तो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिपोर्ट कहाँ से आई है? वो रिपोर्ट आई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें
तो ये इसके वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि भाई जल के अंतर्गत जो पुरानी मात्रा थी, जो पुराना स्टैंडर्ड था 30 माइक्रोग्राम का, उससे ज़्यादा अगर 60 माइक्रोग्राम तक भी जल में यूरेनियम मिल रहा है तो वो एकदम नुकसान नहीं कर देगा, वो सुरक्षित है और ये जल मिल रहा है। और राजस्थान, गुजरात ऐसे राज्य हैं जहाँ के कई कुओं के जल का सैंपल जब इकट्ठा किया गया तो उनमें यूरेनियम की मात्रा मिली थी। तो ये चर्चा में क्यों है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क कहा जाता है, जिसकी स्थापना में होमी जहांगीर भाभा की बड़ी भूमिका रही, वहां के वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि पीने के पानी में 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक यूरेनियम, जो कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडियोधर्मी पदार्थ वही पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। हालांकि ये अल्फा बीटा गामा किरणें आपके लिए हानिकारक होती हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में होगा तो शरीर में कैंसर जैसे रोग को भी उत्पन्न कर देता है। अगर पीने के पानी में जाएगा तो किडनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए ये दिक्कत है। तो अभी ये जो रिसर्च है कहीं ना कहीं 60 माइक्रोग्राम पर बताया जा रहा है कि सुरक्षित है। ये सुझाव देते हुए हाल ही में तैयार किया गया कि 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर का अधिक कठोर राष्ट्रीय मानक प्रतिकूल हो सकता है। जो राष्ट्रीय मानक था BIS ने ये पहले दिया हुआ था कि भाई जल में 30 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको ये बताया कि ये क्यों दिया गया था, क्योंकि इसमें WHO ने एक स्टैंडर्ड निकाला था। ये WHO का स्टैंडर्ड अमेरिका में भी लागू होता है। तो वर्षों से भारत में पीने के पानी में यूरेनियम सांद्रता का जो स्वीकार्य स्तर था वो 60 माइक्रोग्राम था। ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, ये 2021 से पहले यही हुआ करता था। 2021 से पहले 60 माइक्रोग्राम का स्टैंडर्ड था कि इससे ज़्यादा मात्रा ना हो। इससे ज़्यादा होगी तो भाई जो भी व्यक्ति पानी का सेवन करेगा उसके लिए नुकसान होगा। तो जो देश के परमाणु सुरक्षा निगरानी करता परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसी को कहा जाता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, AERB द्वारा निर्धारित किया गया था। और उसके अनुसार पहले जल के अंतर्गत 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक वैलिड था। लेकिन इसमें मोड़ कब आया? 2021 में आया। तो WHO ने सुरक्षित पेयजल मानक के अंतर्गत 2021 अंतर्गत भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम निर्धारित की। क्यों निर्धारित की? क्योंकि भाई ये बोला गया कि इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर स्टडी करी और वर्ल्ड लेवल पर स्टडी करने के आधार पर 30 माइक्रोग्राम का स्टैंडर्ड दे दिया। लेकिन बार्क ने इसी को चेंज किया और ये जो स्टैंडर्ड था मैंने आपको बताया अमेरिका में भी लागू होता है। तो ये मात्रा अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी, जिसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहा जाता है, US के अनुरूप भी है। तो अमेरिका में अगर पूछा जाए कि वहाँ पर क्या स्टैंडर्ड है, 30 माइक्रोग्राम है। WHO का क्या स्टैंडर्ड है? 30 माइक्रोग्राम है। कब तक था? 2021 में ये आया और उसके बाद ही BIS ने चेंज किया। तो इंडिया में 2021 से ये स्टैंडर्ड चल रहा था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी बार मैंने आपको बता दिया है, आपको समझने आ रहा होगा। इसके बावजूद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर, यही था BIS ने वाटर के तहत निगरानी किए जाने वाले प्रदूषकों की सूची में यूरेनियम को शामिल नहीं किया है। और ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, उसके ड्रिंकिंग वाटर के तहत निगरानी किए जाने वाले प्रदूषक की सूची में यूरेनियम को नहीं रखा, लेकिन ये मात्रा को रखा कि इससे ज़्यादा मात्रा होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो ये भी एक बड़ा पेचीदा पॉइंट हुआ करता था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जितने भी इस धरती के ऊपर अलग अलग प्रदूषक हैं, ये प्रदूषक जल में जाने के कारण एक तो जल प्रदूषण कर रहे हैं, और ये जल प्रदूषण कहीं ना कहीं कृषि में भी हानिकारक हो जाता है, क्योंकि फसल के अंतर्गत उसका खपत होती है। जब उसको जानवर सेवन करते हैं तो जानवरों के लिए हानिकारक होता है और फिर मानव के लिए भी हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो पेय जल है वो सुरक्षित होना चाहिए। तो इस पेय जल के लिए ही ये लिमिट रखाई गई थी। और इसमें यूरेनियम, जैसा मैंने आपको बताया, यूरेनियम के साथ दो तरफा मार है। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसके कई तरह के समस्थानिक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 239 है। इसका जो नाभिक है वो आपका अस्थिर है, इसलिए इससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलती हैं जो कैंसर को भी उत्पन्न कर देती हैं। और कई बार यही यूरेनियम जब एकदम स्थिर अवस्था में आ जाता है तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले लेड में परिवर्तित हो जाता है। लेड का मतलब शीशा होता है। तो पृथ्वी पर जो भी शीशा है वो एक समय पर कोई ना कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ रहा होगा।
तो ये भी एक बड़ी समस्या इसके साथ जुड़ी रहती है। तो हुआ यही कि यूरेनियम के लिए स्तर पहले अलग था। अब यूरेनियम की उपस्थिति खतरनाक दो तरीके से है, मैंने जैसा बताया, इससे गुर्दे की भी दिक्कत होती है, किडनी रिलेटेड भी होती है। तो कई अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि पीने के पानी में यूरेनियम की उपस्थिति के कारण गुर्दे से संबंधित यानी किडनी से रिलेटेड बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। दूसरी बात करें तो शोधकर्ताओं द्वारा पिछले जल गुणवत्ता के अध्ययनों का विश्लेषण करके उत्तर पश्चिम भारत के 26 अन्य जिले, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत के 9 जिलों में यूरेनियम के उच्च स्तर के साथ प्रदूषित जलवाही स्तरों की पहचान की गई। इसमें सबसे आगे जो जल है खराब वो राजस्थान का है, यहाँ पर यूरेनियम का स्तर बेकार है। गुजरात ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर सर्वाधिक है। भारत के मोस्टली राज्यों में यूरेनियम की मात्रा अधिक हो गई है। उसका कारण मैंने आपको बताया, धीरे धीरे भूजल का स्तर नीचे जाना। तो यहाँ पर आप उस पॉइंट को लिख सकते हो, राजस्थान के कई जिलों में भूजल में सर्वाधिक यूरेनियम संदूषण पाया गया है। भूजल में यूरेनियम के स्तर के लिए कोई निर्धारित मानक नहीं है, मतलब ये लैंड में नहीं है। हमने ये जो स्टैंडर्ड बताया है ये किसके लिए बताया है? जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें होता है। कई बार ना जानते हुए भी कई लोग जो है बोरिंग का पानी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पीते हैं, कई जगहों पर पीते हैं, तो उसमें वो यूरेनियम का स्तर उनके शरीर में चला जाता है। अब यूरेनियम जाता है तो वाटर टॉक्सिसिटी, विषाक्तता जैसी दिक्कतें उनको भी उत्पन्न होती हैं। अगर हम बात करें भूजल में यूरेनियम की व्यापकता के कारण क्या है कि धीरे धीरे इसमें क्यों बढ़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारण है भूजल का नीचे जाना। तो निष्कर्षों से पता चला है कि यूरेनियम संदूषण का मुख्य कारण प्राकृतिक है, मतलब इसमें एक तो यूरेनियम जो आ रहा है क्योंकि ये तत्व तो आपका प्राकृतिक है, और दूसरा मानवीय कारण जो है वो भूजल का स्तर की गिरावट है। लेकिन भूजल स्तर में गिरावट क्योंकि यूरेनियम को इंसान नहीं बना रहा है, पहले ये समझना है। तो है तो वो आपका नेचुरल, लेकिन उसका स्तर बढ़ने की वजह क्या है? उसका स्तर यही बढ़ने की वजह है कि धीरे धीरे आप पीने योग्य जो पानी है, उपयोग योग्य जो पानी है वो नीचे जाता जा रहा है, भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। तो उसके कारण यूरेनियम भी पानी के साथ आ रहा है। कृषि सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन, नाइट्रेट प्रदूषण जैसे मानवीय कारक इस समस्या को और अधिक बढ़ा सकते हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, और जिसके कारण भूजल में यूरेनियम का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो यूरेनियम उस जल के अंतर्गत आ जा रहा है। तो ये जो है रीज़न है। तो ये दोनों ही तरीके से हमारे लिए खतरनाक है, एक तो स्वास्थ्य संबंधी भी और दूसरा जब जल का फिल्टर करना है तो जितने हमारे संयंत्र हैं उनके लिए भी हानिकारक हो जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं एक भ्रामक जानकारियां कि भाई भारत में 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर का जो स्तर 2021 से पहले था उस पर वापस लौटने की बात को तय कर दिया है। तो आशा करता हूँ ये डिस्कशन आपको समझने आया होगा। जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ समझाए हैं वो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी हुई होगी। तो अगर समझने आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा हमारे बैचेस के साथ हिस्सा बनने के लिए आप जो है 22 जुलाई तक हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो फीस है, अमूमन जो ये फीस रहती है आप देखिए कितनी है, 27,999 रहती है। ये 18 जुलाई को ये बैच शुरू हुआ है, लेकिन इस बैच में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। और वो किस फीस में ले सकते हैं? 24,999 में ले सकते हैं, मनीष लाइव कोड यूज़ करके। अंतिम तारीख इसकी 22 जुलाई की है। तो अभी ये बैच शुरू हो चुका है, इसकी ओरिएंटेशन क्लासेस हो चुकी हैं, इसमें पेपर डिस्कशन चल रहा है क्योंकि 18 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी आप इसमें एडमिशन इसी सेम प्राइस में ले पाएंगे। तो जल्दी से जाइए ऐप या वेबसाइट पर और इसको यूज़ कर लीजिए। इसमें आपको आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी इसके जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकलेगा, और इस कोर्स की वैलिडिटी 2.5 साल की रहेगी। कहीं कोई डाउट्स आते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेंगे। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।